भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का अमल जारी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ाई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक। कहा कि कोई कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद ना हो। याद रखें, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कुर्बानी सिर्फ जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं, मकसद अपनी मतहयात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। दुआ गो हूँ पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाज़िल। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक। कहा, ईद उल अजहा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नूए इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शोहदाए पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जारी। शहरी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों के ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। बड़ी ईद पर बड़े चटखारे, मटन कड़ाही, कबाब, बीफ बिरयानी, ईद के लिए स्पेशल पकवान तैयार करने के लिए स्पेशल इंतजाम। खवातीन ने किचन संभाल लिए। अहले खाना कलेजी पर हाथ साफ करने के लिए तैयार। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और ज़ेरी सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेश गोई। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अगर जेल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मुल्क की तारीख में पहले भी वज़ीर आज़म जेल जाते रहे हैं। पीटीआई जिस तरह बरी थी उस तरह ही टूट गई। चेयरमैन पीटीआई का जो नजरिया था वो 9 मई को दफन हो गया। पीटीआई का नजरिया आईने पाकिस्तान से मुतसादिम था। मीसाक जमहूरियत की तरह मीसाक मईशत होना चाहिए। हमारा मुतालिबा है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शायद चंद रोज में IMF से मुआहिदा हो जाए। काश IMF की शराइत पहले मान ली होती तो ये सूरत हाल ना होती। मुल्क इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान को तबाह करने वाली कुव्वतें सरगर्म हैं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो तो मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हमने शहर के लिए बहुत कुछ खोया है। कराची मईशत का शहर था, उसको इग्नोर किया गया। आज ऊंटों की कुर्बानी है, गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। खालिद मकबूल बोले, आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान इस आजमाइश से निकल आए और जमहूरियत को वाहिद हल समझते हैं। तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश। ईद कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबा कौन करेगा? गोश्त कौन काट कर देगा? शहरी हिसाब लगाने लगे। शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। आपको बताएं कि ईद कुर्बान पकवान प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। शहरी हरी मिर्च की कीमतें सुनकर भी अपने चेहरे लाल कर बैठे। नींबू का रस महंगाई ने नचोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर और अमीर कतर से राबता। तैयब उर्दवान और तमीम बिन हमद की पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
معاشی, دفاعی اور دیگر شعبوں میں باہمی اشتراک مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ. عالمی اور علاقائی اہمیت کے امور پر رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق. کراچی کی مویشی منڈی میں 7 لاکھ کے قریب گائے, بیل, بکروں اور اونٹ سمیت قربانی کے جانوروں کا کاروبار. ایک اندازے کے مطابق صرف مرکزی منڈی میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سودے ہوئے. ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں 95% سے زائد مویشی فروخت. کراچی میں قصابوں کا کاروبار 4 ارب روپے تک جانے کا امکان. پاکستان اور IMF کا پروگرام ختم ہونے میں 1 روز باقی. حکومت پروگرام کے باقی 2 ارب 60 کروڑ ڈالر لینے کے لیے کوشاں. اسحاق ڈار نے اگلے 1-2 روز کو اہم قرار دے دیا. پاکستان نے IMF پروگرام کے لیے بجٹ میں تبدیلیاں کی. 215 ارب کے اضافی ٹیکسز لگائے. درآمدات سے پابندیاں بھی ہٹائیں. شرح سود میں 1% اضافہ بھی کیا. حکومت نے سستے پیٹرول کی اسکیم دوبارہ لانے کا عندیہ دے دیا. مصدق ملک نے کہا سستا پیٹرول دینے کا طریقہ کار بنا لیا تھا لیکن IMF نے نوٹس لے لیا. بات نہیں بن پا رہی تھی اس لیے منصوبہ پس پشت ڈالا. عالمی اداروں کو اعتماد میں لے کر تفصیل سے بات سمجھائیں گے. روس سے سستا تیل لا کر عوام کو ریلیف دیں گے. آذربائیجان سے بھی تیل لائیں گے. چمن میں سنگین مقدمات میں ملوث 10 قیدی جیل توڑ کر فرار. ایک قیدی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک. قیدیوں کو نماز عید کی ادائیگی کے لیے بیرک سے نکالا گیا تو انہوں نے پولیس اہلکار سے اسلحہ چھین لیا. فرار ہونے کے دوران قیدیوں کی پولیس پر فائرنگ. ڈپٹی جیلر سمیت 2 اہلکار زخمی. باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور سیویلینز کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. لاہور سمیت پنجاب بھر کے نجی اسپتالوں میں صحت کارڈ پر دل کا علاج مکمل مفت نہیں ہوگا. شہریوں کو دل کے علاج کے لیے 10% رقم ادا کرنا ہوگی. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا سرکاری اسپتالوں میں کوئی رقم ادا نہیں کرنا ہوگی. وفاق کو تجاویز بھجوا رہے ہیں.